हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, बात उस गुरु की करेंगे जिसकी दृष्टि में अमृत है, जो आपका प्राणवायु है, जो आपका स्वास्थ्य का नेतृत्व करता है, जो आपका मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, नौकरी का, इंटरव्यू का, सब कुछ का नेतृत्व करता है। आपके वैवाहिक जीवन को भी गुरु ही देखते हैं। आपके विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ये सब कुछ अगर कोई देखता है तो ये गुरु देखते हैं। और गुरु इतना ही नहीं, आपकी शिक्षा को गुरु देखेंगे, आपके व्यवहारिक व्यवहारिक कितने होंगे ये भी गुरु ही देखेंगे। गुरु बहुत महत्वपूर्ण, और ये गुरु जो हैं, ये अतिचारी भी हो रहे हैं, और ये राशि परिवर्तित कर रहे हैं, और राशि परिवर्तित करके उस जगह पर आकर के बैठे हैं। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, तो अच्छे व्यक्ति के लिए अच्छा घर चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, पारिवारिक सुख चाहिए, अच्छा सम्मान चाहिए। उन सब की जगह जहाँ से देखा जाता है वहाँ आकर के बैठे हैं। तो ये इस क्षेत्र में आकर के बैठे हैं, तो क्या फल देंगे, अच्छा या बुरा? इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा फल देंगे। किन-किन क्षेत्रों में अच्छा फल देंगे? सबसे पहले ये है कि बृहस्पति कब आ रहे हैं, ये समझ लीजिए। ये 14 मई से लेकर के 2 जून तक ये मिथुन राशि में रहेंगे। हाँ, बीच में कुछ दिनों के लिए 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक ये उच्च के होंगे, राशि परिवर्तित करके कर्क राशि में आएँगे और अच्छा फल देंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले ये आपको यहाँ अच्छा फल देंगे। लेकिन मैंने जैसे कहा आपको, हर एक क्षेत्र में, चाहे आप शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े हुए हों, चाहे आप व्यापारी हों, चाहे आप छोटे उद्यमी हों, मझौले उद्यमी हों, बड़े उद्यमी हों, मैन्युफैक्चरर हों, आप शैक्षिक क्षेत्र से चाहे स्कूल में पढ़ाते हों या पढ़ते हों, या फिर शिक्षिका हों, शिक्षक हों, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, शैक्षिक क्षेत्र, आप ये आपका बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो हर एक क्षेत्र से ये आपके लिए शुभ फल देंगे। चाहे चपरासी से लेकर के ऊपर डीन तक, सीईओ तक, हर एक क्षेत्र में ये अच्छा फल देने वाले हैं। तो गुरु इतने अच्छे हैं। लेकिन गुरु आपको रिजल्ट देंगे कब से? बात तो ये है कि भाई, अमूमन ग्रह बदलते रहते हैं, तो रिजल्ट देने का एक उनका सुनिश्चित समय होता है। तो देखिए, 14 मई को तो ये राशि परिवर्तित करेंगे। 14 मई को ही तो रिजल्ट देंगे नहीं ये। ये देंगे कब से? थोड़ा-सा ग्रह मजबूत होंगे तब जाकर के रिजल्ट देंगे। जैसे-जैसे ग्रह डिग्री में आगे बढ़ता जाएगा, तो वैसे-वैसे गुरु जैसे बढ़ते जाएँगे, वैसे 12 जून को ये अस्त हो जाएँगे, और 9 जुलाई तक ये अस्त रहेंगे, अर्थात 27 दिन के लिए अस्त रहेंगे। जब ग्रह अस्त अवस्था में होता है तो विकल अवस्था कहा जाता है, यानी कि दूसरों पर निर्भर होता है। वो अपनी किरणें, अपनी रश्मियाँ ये खो बैठता है। जब अपनी अपनी रश्मियाँ जब खो बैठता है, तो अपना व्यक्तित्व, अपना अस्तित्व ही खो बैठे, बलहीन हो जाए, तो फिर वो किस काम का? उसी तर्ज पर जब ग्रह कमज़ोर होता है तो रिज़ल्ट देगा नहीं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये हुआ कि ये 9 जुलाई तक तो रिज़ल्ट नहीं देगा। देगा कब से? 9 जुलाई के बाद देगा। तो 9 जुलाई के बाद फिर बल्ले-बल्ले है, कोई चिंता की बात ही नहीं है। तो क्या-क्या मिलेगा वो भी मैंने आपको बताया, और नौकरी में भी वो सभी सेक्टर तो मैंने आपको बताया ही। ये ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं सेक्टर में काम करने वाले लोगों को लिए ही दे, अन्य सेक्टर में उनके लिए भी देगा। हाँ, थोड़ा कम देगा, और उनके लिए विशेष देगा गुरु ये रिज़ल्ट, जिनका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ हो, उत्तरायण में हुआ हो, गुरुवार के दिन हुआ हो, या गुरु के होरेश में हुआ हो, या गुरु के माशेष में हुआ हो, या गुरु के वर्षेश में हुआ है। यानी कि जिस वर्ष आपका जन्म हुआ है, उस वर्ष गुरु वर्षेश रहे हों। उस दौरान अगर आप हैं, तो आपके लिए शुभकामना अभी से पूर्णतः 100% रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अतिरिक्त जैसे उत्तरायण, अब ये मत कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि किसी को सर्वसामान्य जो होते हैं, जो ज्योतिष से जिनका सरोकार ज़्यादा नहीं होता है, वो नहीं समझ पाते हैं, तो उत्तरायण ये समझ लीजिए कि 14 जनवरी से लेकर के आपको जून के मिड तक, तो ये उत्तरायण होता है। तो इस बीच में आपका जन्म हुआ है, तो फिर बल्ले-बल्ले है, अच्छा ही है, बढ़िया है। हाँ, उसमें भी अगर आपकी कुंडली में क्या स्थिति है ग्रह की, ये भी देखना ज़रूरी होता है ना? लेकिन हाँ, ये 1 वर्ष अगर देखते हैं तो शुभ हैं, अच्छे हैं, ठीक है? अब बात ये होती है कि मैंने आपको ये भी बताया किन-किन सेक्टर से काम करने वाले लोगों को ज़्यादा मिलेगा, किनको कम मिलेगा। ये भी मैंने आपको बताया कि किनको ज़्यादा, किस परिधि में आने पर, जन्म होने पर आपको ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा, ये भी बताया। लेकिन ज़्यादा कब मिलेगा, सबसे सर्वोच्च कब मिलेगा? देखिए, सर्वोच्च कब मिलेगा ये बताऊँ, उससे पहले मैं आपके निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं आप, अगर मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो शुभ समय यही है।
महादेव का नाम लेकर के सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार ज़रूर आप लिख दीजिएगा। चलिए, आइए विषय पर फिर से लौट करके आता हूँ। तो करना देखिए, जब शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह, क्रूर ग्रह, पापक ग्रह कोई भी हो, ये क्या होते हैं कि जब वक्री होते हैं तो बलवान होते हैं। अब शुभ ग्रह बलवान हो तो शुभ फल अधिकता में देगा। अशुभ ग्रह बलवान होता है तो अशुभता में फल अधिक देगा। जैसे कि मानकर चलिए कि कोई आतंकवादी है, उसको AK-47 पकड़ा दीजिए तो वो ज़्यादा लोगों को भुनेगा, ज़्यादा बलवान होगा, ज़्यादा अवसर मिलेगा। तो अगर शुभ ग्रह मजबूत है तो शुभता में वृद्धि करेगा। अगर आपका काम होना है, ₹100 मिलना है आपको तो वो ₹1000 मिल जाएगा आपको, यानी कि अधिक मिलेगा। काम के अपॉर्च्युनिटी जो है वो अधिक मिलेगी आपको, तो होगा क्या? कब से है ये टाइम पीरियड ये भी समझ लीजिए। 11 नवंबर से लेकर के 11 मार्च के बीच का, यानी कि 120 दिन का जो समय है, ये शुभ है आपके लिए। और एक बात समझ लीजिए, नक्षत्र के दृष्टिकोण से मैं बोलूँ तो ये 13 अगस्त को ये नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश करेंगे। जैसे ही पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अपना ही घर है, अपना ही नक्षत्र है, फिर तो बल्ले-बल्ले है, यानी कि दसों उँगलियाँ घी में है, ये मानकर चलिए आप। तो यानी कि शुभ ग्रह का समय शुरू हुआ, शुभ होगा, अच्छा होगा। उसमें से भी अब बात कर लेते हैं कि कुछ दिनों के लिए राशि परिवर्तन कर रहे हैं गुरुदेव। तो ये राशि परिवर्तन कैसे कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। ये गुरुदेव पहुँच जाएँगे यहाँ, कब से? 18 अक्टूबर से लेकर के 5 अक्टूबर के बीच में। ये नहीं कि ये उच्च के हो जाएँगे, उच्च के होने का मतलब ये है कि कोई भी ग्रह उच्च का होता है तो वो दीप्त अवस्था में होता है। दीप्त अवस्था का मतलब क्या होता है? नाम से स्पष्ट है ना, उजाला। दीपक, दीप्त, प्रदीप्त। तो ग्रह उस अवस्था में तो उच्च के हो गए, तो फिर अच्छा रिजल्ट दे देंगे। और अच्छा सर्वाधिक तो मैंने वक्री अवस्था में भी होगा, लेकिन एक वक्री अवस्था तो ये 11 आपको नवंबर के बाद ही शुरू हो जाएँगे, 11 नवंबर के बाद। लेकिन रिजल्ट आपको कब से? 18 अक्टूबर से ही अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा, ये मानकर चलिए आप। ठीक है जी? तो ये आपको मैंने मोटा-मोटी तौर पर कि बृहस्पति का परिवर्तन ऐसा-ऐसा है, ये बताने की कोशिश की है। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो, पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, उस स्थिति में नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। अब अंतिम में मैं आपको वो उपाय बताता हूँ कि उस उपाय के थ्रू आप जो है कमज़ोर अगर ग्रह हो तो ठीक किया जा सकता है। ठीक है जी। वो उपाय है, सबसे पहले तो आपको क्या काम करना है, आपको गुरु का मंत्र का जाप करना है। ओम आपको कर लीजिए, ओम ग्रांग, यहाँ मैं ओम भी लिख देता हूँ। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः। इस मंत्र का आप जाप कर लीजिए। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः। एक तो ये है। दूसरा जो है, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। तीसरा जो है, घर में तुलसी जी अगर हों, संडे और एकादशी छोड़ करके प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए आप तुलसी जी पर जल चढ़ाइए। आप ये करिए, आपके लिए शुभ होगा। निश्चिंत रहें, आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।